Hi everyone, today's video is highly requested by all of you. It is about CA final law strategy. जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स I'm going to give in this video. So let's get started. ICAI के स्टडी मटेरियल के हिसाब से 3 मॉड्यूल्स है, तो किस मॉड्यूल से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं. जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखेगा लाइक मॉड्यूल 1 में डायरेक्टर्स, मॉड्यूल 2 में फर्स्ट चैप्टर एंड मॉड्यूल 3 में 4 चैप्टर्स. अब सेबी एलओडीआर इज नॉट एक्चुअली कवर्ड इन मॉड्यूल 3, लेकिन इस वीडियो के पर्पस के लिए मैंने उसको अदर लॉज में है इसलिए मॉड्यूल 3 में इंक्लूड किया है. सो जो चैप्टर्स रेड में मार्क्ड है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे. अब एमसीक्यूज कैसे आएंगे, तो कुछ एमसीक्यूज डायरेक्ट आएंगे फैक्चुअल, परसेंटेजेस पे, लिमिट्स पे, टाइमलाइंस पे, जैसे डायरेक्टर्स में बहुत सारी चीजें होती है उस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, या फिर कुछ केस सिनारियो बना के भी आईसीआई देगा उस पे एमसीक्यूज आएंगे. लाइक एक 2-3 पैराग्राफ्स दिए रहेंगे, नीचे 1-2 एमसीक्यूज रहेंगे लाइक अ स्मॉल केस स्टडी. दोनों टाइप्स के एमसीक्यू आ सकता है. सो जो रेड में मार्क किए हुए चैप्टर्स है दे आर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एमसीक्यू एंड थियोरी. दे विल डेफिनेटली कवर मोर देन 50% ऑफ योर पेपर. हम यहाँ पे जरा नीचे आके देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, M1, M2, M3 इज मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड टोटल. तो कौन से अटेम्प्ट में ये जो इम्पोर्टेंट रेड वाले चैप्टर्स मैंने बताए उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग एमसीक्यू. सो आउट ऑफ 70 मार्क्स इफ यू सी 51, 47 एंड 51, इतने सारे मार्क्स का कंटेंट या फिर क्वेश्चंस वर फ्रॉम दीज इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ओनली. सो अब देखते हैं कि इन चैप्टर्स में से भी क्या चीजें फिल्टर आउट करनी है. डायरेक्टर्स का तो सब कुछ करना है. सेबी एलओडीआर में चैप्टर के 2 पार्ट्स है. पहले में सेबी के बारे में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कौन कौन मेंबर्स रहते हैं सेबी के, उनके पास क्या पावर्स है, वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं वगैरह. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद जो एलओडीआर रेगुलेशंस वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना है. पहला का सेबी वाला आप इतना ध्यान से नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, इसलिए मैंने एलओडीआर को डबल ग्रीन अंडरलाइंस किए है क्योंकि दैट इज फॉर व्हाट आई हैव गिवन द रेड मार्किंग. नेक्स्ट फेमा में आपको जो पूरा फेमा है वो करने की जरूरत नहीं है. जो स्टार्टिंग का चैप्टर है अप टू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड द ईसीबी बोरोइंग्स का कंसेप्ट, उतना बस कर लो. अगर आप पूरा जो क्वेश्चन आएगा मेन थियोरी क्वेश्चन वो शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो किसी और चीज पे आ जाएगा, बट 100% गारंटी है कि 2-3 मार्क्स का एमसीक्यू तो इस पे आ ही जाएगा. और आप इतना छोटा कंटेंट ऑफ चैप्टर करोगे तो आराम से यू विल गेट द 2-3 मार्क्स. लॉ में कैसा है कि इफ यू आर एमिंग टू स्कोर 40, हम 40 के लिए तो ये वीडियो मैं बना नहीं रही हूँ, हम 60 के लिए कर रहे हैं, लेकिन 40 तक हम कैसे पहुंचते हैं तो 2-3 मार्क्स ऐसे इकट्ठा करके ही हम 40 तक पहुंचेंगे. इसलिए फेमा इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर, लेकिन उसमें से आप सिलेक्टिव पोर्शन करोगे तो 2-3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे. सो प्लीज डोंट स्किप दैट पोर्शन ऑफ फेमा. PMLA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसके प्रोविजंस बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रिमेंबर है, एंड हर अटेम्प्ट में यहाँ पे जो मैंने दिया है May 23, November 22, May 22, तीनों अटेम्प्ट्स में मॉड्यूल 3 में जो मार्क्स है उसमें से 9 मार्क्स आर फॉर फेमा. हर एक एग्जाम में 9 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं फेमा पे. 6+3 आता है या 3+3+3 आता है. सो सॉरी, दिस वॉज नॉट फेमा, दिस वॉज PMLA. PMLA पे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज PMLA को इग्नोर मत करना. एंड IBC तो इट इज अ लेंथी चैप्टर, ह्यूज चैप्टर, बट इट इज इंपॉर्टेंट. उस पर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, यू कैन नॉट स्किप इट. सो ये जो रेड वाले चैप्टर्स है वो आपको तो करने ही है फॉर MCQ एज वेल एज फॉर नॉन MCQ थ्योरी पोर्शन. अब जिन चैप्टर्स को मैंने वॉयलेट स्टार में सर्कल किया है उनके लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट्स या फिर नंबर ऑफ डेज, कब तक आपको कोई एप्लीकेशन करना है, कितने डेज में फाइलिंग करना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, या फिर किस एज तक आप डायरेक्टर रह सकते हो, ये सारी चीजें. तो डायरेक्टर्स, एलओडीआर रेगुलेशंस, फेमा, ये 3 के लिमिट्स याद करने से आपको पूरे पेपर में से 10 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे. एंड दीज 3 लकीली आर दोज चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इनके लिमिट्स प्लीज स्किप मत करना. अब कौन से चैप्टर्स है जो आप इग्नोर कर सकते हो या फिर उन पे थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हो, तो दे आर वाइंडिंग अप, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड द एंडिंग पोर्शन ऑफ फेमा. वाइंडिंग अप का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है, बट व्हाई एम आई सेइंग कि आप उस पर कम फोकस कर सकते हो, तो उसका रीजन ये है कि इट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर.
आप उसको पढ़ भी लोगे, बट उसको रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, स्पेशली इन द 1.5 डे. सो यू कैन रिस्क द 4 मार्क्स जो क्वेश्चन आएगा. उसके अलावा आप बाकी के चैप्टर्स करो तो आप इजीली वो 4 मार्क्स कवर कर सकते हो. कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पे जनरली क्वेश्चन आता ही नहीं है. लास्ट के बहुत अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन नहीं आया है. इट इज अबाउट ड्राफ्टिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग एक्सेट्रा. तो दैट चैप्टर कैन बी इजीली इग्नोर्ड. एंड फेमा का लास्ट पार्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला, वो छोड़ के बाकी का आप उस पर कम फोकस कर सकते हो, क्योंकि इट इज वेरी लेंथी, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, डिफिकल्ट टू रिवाइज, एंड इट विल जस्ट कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम. अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉड्यूल 2 में जो 3 चैप्टर्स है जो ग्रीन में हाईलाइट किए हैं, if you have time then just go through the test your knowledge questions and past exam questions of these chapters. Questions similar lines पे आएंगे अगर questions आए भी तो. So it will save your time in going through the provisions again and again. First time आप provisions पढ़ लेना, questions पढ़ लेना. जब revise कर रहे हो तो past exam questions and module के TY के test your knowledge questions उनसे revision करना will be sufficient. अब जो चैप्टर्स मैंने मार्क नहीं किए हैं उनका मतलब ये नहीं कि आपको वो स्किप करने हैं. उनकी पढ़ाई तो ऑब्वियसली आपको करनी है. बस रेड वाले चैप्टर्स विल कवर मेजॉरिटी ऑफ योर मार्क्स. आउट ऑफ 70 है ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है. एंड द रिमेनिंग चैप्टर्स विल आराम से गिव यू एडिशनल 10 to 15 मार्क्स. एंड इसके अलावा एमसीक्यूज तो है ही. वी आर नॉट काउंटिंग दोस 30 मार्क्स इन दिस कैलकुलेशन. सो दिस वॉज रिगार्डिंग कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस करना है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू. The next question is, which study material should you refer? अब ICA material is very not exhaustive, it is very lengthy. हर एक चीज पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करके दी है. बहुत सारी चीजें जो कंसोलिडेट ठीक से नहीं की है. इफ यू आर कंफर्टेबल आप ICA मॉड्यूल से पढ़ सकते हो. मैंने खुद ICA मॉड्यूल से ही पढ़ाई की थी. बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस बहुत ही टू द पॉइंट पूछता है इंस्टीट्यूट की. सपोज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. एडिशनल डायरेक्टर होता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होता है, एंड हर एक के प्रोविजंस अलग अलग होते हैं. क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का ये बताओ. तो इफ समवन इज नॉट यूज्ड टू स्टडिंग फ्रॉम मॉड्यूल तो उसको ये लिंक करना ही बहुत डिफिकल्ट रहता है कि जो बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी है उसमें से स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का क्या था. सो उससे अच्छा है, स्पेशली अगर आप बहुत अटेम्प्ट्स लगे हैं, यू हैव नॉट येट cleared and this is not your first attempt, तो it will be better for you अगर आप किसी फैकल्टी के स्टडी मटेरियल, फैकल्टी के नोट्स को फॉलो करो जिसमें कॉम्पैक्ट या फिर कंसाइज तरह से सारा कंटेंट दिया है, क्योंकि वहां पर टू द पॉइंट चीजें रहेगी. आपको वैसा याद करना है एंड एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है. एग्जाम में लेंथी आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर द वे यू आर राइटिंग. I'll cover the examination portion later on, but I just want to emphasize कि अगर आपको मॉड्यूल का लेंथी एंड थियोरेटिकल पोर्शन आप नहीं उससे कंफर्टेबल है तो यू कैन स्किप टू एनी फैकल्टीज नोट जहाँ पे कॉम्पैक्ट वर्जन में दिया है, जहाँ पे डिस्टिंक्शन रहेगा कि हाँ इस कंसेप्ट की ये 4 चीजें हैं, इस कंसेप्ट की ये 4 चीजें, इनको मिक्स नहीं करना है. ऐसा टाइप के कोई फैकल्टी नोट्स है देन यू कैन रेफर टू. दिस इज बिकॉज ICA के क्वेश्चन ही अब इस नेचर के हो गए हैं कि आप ओवरऑल आंसर नहीं दे सकते, आपको स्पेसिफिक आंसर देना है. नेक्स्ट इज हाउ मेनी रिविजन्स. अब जब आप पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको 3 बार रिवाइज करना है. एंड रिविजन इज नॉट जस्ट ऐसे ही पढ़ लिया आगे गए, नहीं. फर्स्ट रीडिंग ही आपको बहुत प्रॉपर करना है. उसमें ही आपको कोशिश करनी है कि आप सब कुछ याद कर सके. एंड फिर सेकेंड एंड थर्ड रिविजन में भी कुछ भी स्किप ना करके आपको बस हर बार क्रॉस चेक करना है कि क्या आपको ये याद है. एंड इफ याद नहीं है आपको उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. किसी भी चीज को आगे के लिए पुश मत करो. फर्स्ट टाइम जब कर रहे हो तभी अच्छे से करो, क्योंकि बाद में यू विल नॉट बी इन दैट मच ऑफ एनर्जी. आपके पास एग्जाम का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, बाद में आप कुछ याद नहीं कर सकते. फर्स्ट टाइम कर रहे हो तभी सब याद कर लो. जो नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके 2 रिविजन्स आर ऑल्सो सफिशिएंट. अब जब आप पढ़ रहे हो तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल सेबी के जो LODR रेगुलेशंस है उसमें कमिटीज दी है, लाइक ऑडिट कमिटी या फिर विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म के कुछ प्रोविजंस है. एंड डायरेक्टर्स के जो हमारे चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, उसमें भी यही सारी चीजें है, बट इनके लिमिट्स अलग है. फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो दिस नंबर इज डिफरेंट इन डायरेक्टर्स के चैप्टर एंड इन LODR चैप्टर. तो दोनों में सेम ही चीज के डिफरेंट लिमिट्स है. तो बस एक समरी बनाओ, एक टेबल चार्ट कुछ भी बनाओ, आपके हाथ से हैंड रिटन, आप एक पेज का छोटा सा, आधे पेज का होगा वो,
जहाँ पे डिफरेंसेस इन लिमिट्स होगी। तो अगर कोई एमसीक्यू आता है जहाँ पे एलओडीआर का लिमिट पूछा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज एंड डोंट मार्क द डायरेक्टर्स का आंसर। यू शुड क्लियरली नो कि हाँ दिस इज द ट्रैप, मुझे एलओडीआर पूछा है, मुझे एलओडीआर का ही आंसर देना है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लिमिट्स ही अलग है बिकॉज द लॉ इज डिफरेंट। एलओडीआर इज सेबी एंड डायरेक्टर्स इज कंपनीज एक्ट। तो जहाँ पे सेम चीज के लिए अलग अलग लिमिट्स है इन डिफरेंट लॉज, उसकी अलग से समरी बना के रखो सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। सेकेंड इज, जो पूरे ही मैंने स्टार मार्क करके जो चैप्टर्स दिए थे जिनके लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एक समरी बना के वॉल पे चिपका दो घर पे। इट विल टेक सम ऑफ योर टाइम, मे बी 2-3 आवर्स और सो, लेकिन उसको अच्छे से घर के एक वॉल पे जहाँ पे आप पढ़ते हो चिपका के रखो। कीप रिवाइजिंग दैट एंड एवरीवन नोज लॉ के पेपर में लिमिट्स पे एमसीक्यू तो आता ही एंड थियोरी में भी क्वेश्चंस आते हैं। And this one chart which you have pasted on your wall and revised every day, this will definitely give you 5 to 6 marks. ऐसे ही हम 5-6 करके 40 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे। सो ये चार्ट प्रिपेयर करके रखो एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग फ्रॉम डे 1। डोंट वेट फॉर लास्ट डे बिफोर एग्जाम जब आप उसको रिवाइज करेंगे। सो ये दो जो पॉइंट्स है हाईलाइटेड इन येलो, एलओडीआर वर्सेस डायरेक्टर्स, डिफरेंस इन लिमिट्स एंड चार्ट फॉर लिमिट्स, ये दो पढ़ाई करते वक्त ही बना के रखना। आफ्टर स्टडिंग 2 मॉक्स आपको देनी है, खुद से दे सकते हो। मैंने खुद से दी थी, किसी भी टेस्ट सीरीज को अप्लाई नहीं किया था, खुद ही पेपर लिखा, खुद ही चेक किया, दैट इज सफिशिएंट। बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि 2 मॉक्स आपको देनी है। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आईसीआई के एग्जाम में अब जो जिस तरह से इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछने लगा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन योर स्टाइल ऑफ राइटिंग, या फिर आपका इंग्लिश कितना भारी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कंसेप्ट पे कितना होल्ड है ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आंसर है जिसको यस नो आपको बताना है, तो आप थोड़ा सा कम स्टाइलिश तरह से भी अगर लिखते हो, लेकिन आपका कंक्लूजन करेक्ट है एंड आपका थॉट प्रोसेस करेक्ट है, तो द इंस्टीट्यूट विल गिव यू मार्क्स। लेकिन आप बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर लिख रहे हो, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन कंटेंट गलत है, तो कोई यूज नहीं है। ऑल्सो क्वेश्चंस इतने डिटेल्स में पूछे जा रहे हैं कि अगर कोई ऊपर से पढ़ता है तो उसको कोई यूज नहीं है। सो प्लीज मेंटेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इट इज द फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू गेट 40 मार्क्स। 60 का तो सोचो ही मत अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, 40 तक पहुंचने के लिए भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगती है। नाउ व्हाट टू डू 1.5 days बिफोर एग्जाम। तो आपने सारी पढ़ाई कर ली है, अब रिवाइज कैसे करना है इफेक्टिवली। सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स से स्टार्ट करो, क्योंकि उसी से मेजॉरिटी पेपर आएगा, तो उस पर आप फ्रेश माइंड से पढ़ाई करोगे तो वो अच्छे से एग्जाम के टाइम तक आपको याद रहेगा। जो आपने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल दोस 2 मॉक्स, अब उनको जाके मत देखना, क्योंकि इट इज जस्ट अ रिपीटेशन। जब आपने सॉल्व किया था, एनालाइज किया था, तब आपके दिमाग में बैठ गई है आपकी गलतियां जो आपको रिपीट नहीं करनी, उस पर आप टाइम वेस्ट मत करो। अगर कोई क्वेश्चन है, सपोज आई हैव रिवाइज्ड 1 चैप्टर विच वॉज इन द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, मैंने चैप्टर का कंटेंट देख लिया है, तो अब उसके टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। अब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करो। जो क्वेश्चंस में आंसर्स दिए थे वो आपने ऑलरेडी चैप्टर से पढ़ लिए, सो ट्राई टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिविजन। एंड द लिमिट्स का चार्ट जो हमने बना के रखा था, उसको ध्यान से याद से एक बार पढ़ लेना एग्जाम से पहले। एंड जो एलओडीआर वर्सेस डायरेक्टर्स का जो चार्ट मैंने बोला, उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। नाउ लॉ एंड ऑडिट में सबका प्रॉब्लम ये होता है कि पेपर कवर नहीं होता। सो हाउ टू राइट द पेपर सो दैट यू कैन कवर द एंटायर 100 मार्क्स का पेपर इन द गिवन टाइम एंड यू विल ऑल्सो स्कोर वेल। तो सपोज 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ऑन एन एवरेज, 6 मार्क्स का मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेट्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मार्किंग इज डिवाइडेड इन 2 मार्क्स फॉर द कंसेप्ट या फिर द प्रोविजन, 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन एंड 1 मार्क फॉर कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में क्या होता है, उन्होंने पूछा होता है कि क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो येस और नो लिखने का वो 1 मार्क रहता है। नाउ हाउ टू राइट द आंसर। एक्चुअली my certified answer copies have been removed from the link given by the institute. I've applied again for the copies and as soon as I get it, I'll share it over here on YouTube as well as on Telegram. So अभी मैं बस आपको बता रही हूँ, बाद में I will show you with the certified copy as well. जो 2 मार्क्स हमें प्रोविजन लिखने के लिए मिलते हैं, उसमें बस 2-3 पॉइंट्स लिखना ही सफिशिएंट। आपको आधा पेज 5-6 पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है उसको बस अच्छे से एलैबोरेट कर देना, अच्छे से प्रेजेंट कर लेना बुलेट से,
दैट इज सफिशिएंट, 2-3 पॉइंट्स। आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप कितना लिखते हो उसका कोई कोरिलेशन नहीं है आपके मार्क्स से। जो पूछा है एग्जैक्ट वैसा लिखना इज इम्पोर्टेंट, एंड कंसाइज इज ऑल्सो ओके। आप आधा पेज का आंसर लिख के भी 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ला सकते हो, बस आपको सही चीज लिखनी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। फिर एक्सप्लेनेशन, जिसको 1 ही मार्क रहता है, उसमें कुछ नहीं लिखना। प्रोविजन क्या है वर्सेस हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स में क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें एक्सप्लेनेशन में लिखना है। कि सपोज मैसेज ABC, उन्होंने ये किया है, प्रोविजन ये है, सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। एंड कंक्लूजन इज ऑब्वियसली यस और नो, इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, तो ये बस आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। सो आप कंसाइज आंसर अपना रख सकते हो जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो, डोंट स्किप एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस आप लेंदी लिखने जाओगे तो उसके कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। सो इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे टाइम भी बच जाएगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। यू आर गोइंग टू टारगेट टू स्कोर एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सपोज आपको कंक्लूजन नहीं आता है तो ठीक है ना, ICI का ऐसा तो नहीं है कि कंक्लूजन नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू कैन राइट द प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन एंड स्टिल गेट 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स। और जो मैंने ऑडिट के वीडियो में भी बताया था कि वैसे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो जिनके आंसर्स बहुत फैक्चुअल है। सपोज उन्होंने पूछा है कि ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, 5-6 क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स बहुत ही स्पेसिफिक है, वैसे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो इंस्टेड ऑफ वेग आंसर्स या फिर बिना लिमिट्स वाले आंसर्स। तो जो स्पेसिफिक है, लाइक मिनिमम 5 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम एज ऑफ अ डायरेक्टर कैन नॉट बी मोर देन 70 ईयर्स, तो ऐसे वाले आंसर्स पहले लिखो जहाँ पे इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता। जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि येस है या नो है इसका आंसर, वैसे सारे क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट कर लेना, सो दैट आपका इंप्रेशन अच्छा बना रहेगा एग्जामिनर पे। And as I mentioned, writing long answers won't give you any extra marks. So yes, this is it. आप इस तरह से अच्छे से लॉ की पढ़ाई करके आराम से एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लिमिट्स है, जिससे सारे लिमिट्स इकट्ठा करके अलॉन्ग विद MCQs आपके 10 मार्क्स तो हो ही जाएंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस ऑफ SEBI, LODR एंड डायरेक्टर्स, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप मेंटेन कर रहे हो। फेमा की छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसको अच्छे से कर रहे हो। PMLA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसपे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे 3-4 मार्क्स इकट्ठा करके ही आप पहले 40 एंड बाद में 60 पे पहुंचते हो। सो प्लीज मेक श्योर जब आप पढ़ रहे हो आप बहुत मन लगा के हर चीज को याद करने के इंटेंशन से ही पढ़ रहे हो, सिर्फ समझने के इंटेंशन से नहीं। एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्किप सम ऑफ द चैप्टर्स, लेकिन जस्ट वाइजली स्किप करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो हमेशा आपको आपके आंसर्स जितने सही है उसके हिसाब से मिलेंगे। बट अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर स्किप करके जा रहे हो देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको मोर देन 40 मोर देन 50 मार्क्स मिलेंगे। सो इवन लॉ विल बी स्कोरिंग, बस आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। मेक श्योर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। So this is it for the day. Thank you so much and bye bye.